नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संयोजकता वैलेंसी और दूसरा मित्रों यह होगा संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या। दरअसल मित्रों ये जो दोनों हेडलाइंस हैं यह वैलेंसी चैप्टर यानी कक्षा 11 विज्ञान का चौथा अध्याय पर है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत मित्रों अष्टक नियम से भी संबंधित होता है। तो चलिए मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में वैलेंसी संयोजकता है क्या, देखिए। वैलेंसी संयोजकता शब्द का प्रयोग किसने किया था मित्रों? फ्रैंकलैंड ने किया। आखिर में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया क्यों? किसी तत्व की दूसरे तत्वों से जुड़ने की क्षमता को ही संयोजकता कहा। इस चीज को मित्रों जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने मित्रों क्या कहा, कोई तत्व अगर दूसरे तत्व से जुड़ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना साझा कर रहा है। मित्रों जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे मान लीजिए किसी परमाणु से जुड़ा अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी संयोजन क्षमता कितनी होगी? वही एक। दो इलेक्ट्रॉन दिया, संयोजन क्षमता 2 हो जाएगी। इसी आधार पर फ्रैंकलैंड ने क्या बताया, किसी तत्व की दूसरे तत्वों से जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। अब देखिए संयोजकता, लैटिन शब्द जो संयोजकता शब्द है, लैटिन शब्द वैलेंटिया से लिया गया है। मित्रों वैलेंसी संयोजकता कहाँ से लिया गया था? लैटिन शब्द वैलेंटिया से लिया गया है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंबाइनिंग पावर या पावर ऑफ कैपेसिटी। कंबाइनिंग पावर या पावर ऑफ कैपेसिटी, राइट। अब मित्रों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया? कोसल, लुईस और लैंगम्यूर ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया मित्रों? कोसल, लुईस और लैंगम्यूर। इन्होंने बताया क्या, अब जरा इस चीज को आप समझिए। किसी तत्व की संयोजकता उसके अंतिम कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। मित्रों संयोजकता क्या है? परमाणु के सबसे बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, राइट। चलिए ध्यान दीजिए मित्रों, देखिए संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं। हमने क्या कहा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसलिए अंतिम कोष को संयोजी कोष व इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सोडियम परमाणु का मित्रों जो सबसे बाहरी कोष है यह तीसरा कोष है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है, राइट। तो इसकी संयोजकता 1। मैग्नीशियम बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2। एल्यूमिनियम बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 3। अब यहाँ क्लोरीन आप देखिए, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमने क्या किया, 8 से माइनस कर दिया 7 को, बराबर 1। इसकी संयोजकता कितनी? 1, राइट। अब यहाँ पर देखिए मित्रों कुछ पॉइंटेड बातें हैं। पहला दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बाहरी कोष के जितने इलेक्ट्रॉन संयोजन क्रिया में भाग लेते हैं वही उसकी संयोजकता होती है, राइट। हमने आपको दिखाया अभी बाहरी कक्षा में, जैसे सोडियम बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था तो वही इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो वही उसकी संयोजकता होगी, या उसी को आप संयोजन क्षमता भी कह सकते हैं। सभी परमाणु अक्रिय गैसों के समान अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए बंध बनाते हैं। मित्रों हमने ये बताया था वीडियो में, कल के वीडियो में हमने बताया है, अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए, अष्टक के जैसे संरचना प्राप्त करने के लिए, अर्थात बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कोई परमाणु बंध बनाता है, राइट। ये बंध निम्नलिखित 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से मित्रों 3 प्रकार हैं। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से अगर हुआ तो वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध बनेगा। इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी हुई तो सहसंयोजक आबंध बनेगा। साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु द्वारा अगर दिया जा रहा हो, यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु को मित्रों इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा हो, तब अगर उनके मध्य जो बंध बनेगा उसे उप सहसंयोजक बंध कहेंगे। लेकिन मित्रों देखिए सबसे दुख वाली बात यह है, इसके बाद जो हम वीडियो आपको बताएंगे इसमें नहीं बताएंगे, इसके बाद वीडियो में बताएंगे लुईस संरचना। लुईस संरचना है क्या? इसके बाद मित्रों देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पर से आता है आपका आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। चलिए मित्रों नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।